पॉलिटी का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? एम एन रॉय के द्वारा 1935 में आईएनसी के द्वारा भी डिमांड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सारे क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं, जो हम जहाँ लेक्चर में देख रहे हैं। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। उस टाइम भी अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया हेल्प करे। ये सारे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा के रखा हुआ है। अगस्त ऑफर कब आया था? कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? रेसिड्यूअल पावर के बारे में पढ़ा हमने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड बाई इंडायरेक्टली मेथड पढ़े हमने। उसके बाद कि कितनी सीटें थी, कितनी स्ट्रेंथ थी, ये सारी चीज़ें हमने पीछे लेक्चर में देखी। आज के लेक्चर में बात करते हैं कुछ और हम जहाँ पे, जैसे कि आपको जो प्रियम्बल दिखाई दे रहा है, प्रियम्बल की बात करें, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है। इसमें सोबरन संप्रभुता बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं, किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। सोबरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं। जस्टिस का मतलब कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड करना। इक्वालिटी का मतलब कि इक्वल स्टेटस होना चाहिए हमारा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, फीमेल को कम दे रहे हैं। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी बोल सकते हो। अभी जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड था, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी वर्ड था, ये वर्ड कब ऐड हुए थे? ये वर्ड प्रेम्बल में ऐड हुए थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब ये वर्ड ऐड हुए थे। क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रेम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव। आइडेंटिटी कार्ड बोला था एन के पालकीवाला ने। हॉरोस्कोप बोला था के एम मुंशी ने। एक केस था बैरूबरी केस, केस भी आप याद रख सकते हो, बैरूबरी केस था ये। इस केस में बोला गया था, 1960 का केस था ये, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि प्रेम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद एक केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 का। इसने बोला था कि प्रेम्बल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक केस था एस आर बोमई केस, एस आर बोमई केस था 1994 का। इसने बोला कि प्रेम्बल एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बातें इसमें बोली गई थी। आज हम बात करते हैं कि कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। ये 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं? एक बात करता है यहाँ पे, अगर बात करें हम यहाँ पे यूनियन स्टेट की बात करता है, पहला वाला यूनियन स्टेट की। दूसरा वाला बात करता है किसकी? सैलरी की, कि प्रेसिडेंट की जो मिनिस्टर है उनकी सैलरी। तीसरा कहता है ऑथ। फोर्थ कहता है राज्यसभा की सीट के बारे में बात करता है। पांचवा शेड्यूल एरिया की बात करता है। छठा शेड्यूल एरिया जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनकी बात करता है। उसके बाद जो हमारे पास सेवन्थ की बात करें, इसमें कौन कौन आता है हमारे पास सेवन्थ में? ये हमें देखने को मिलते हैं, लिस्टें दी गई हैं लैंग्वेज के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में। साथ में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट भी दी गई है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं। एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, 8वां में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है। उसके बाद 11th है पंचायत और 12th है म्यूनसिपलिटी। इस तरह से शेड्यूल दिए गए हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इनके बारे में भी याद रख सकते हो क्या क्या है। आज के टाइम टोटल शेड्यूल की बात करें वो कितने हैं? आज के टाइम टोटल शेड्यूल हैं 12। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, आपने याद रखना है। ओरिजिनली बात करें शुरू में कितने थे? शुरू में अगर बात करें हम यहाँ पे 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। बट आज के टाइम कोई पूछे कितने आर्टिकल हैं? 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 क्या है? शेड्यूल हैं। आज तक बात करें जो अमेंडमेंट है, वो कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुकी हैं। लास्ट अमेंडमेंट हुई थी 15 अगस्त 2021 में, लास्ट अमेंडमेंट हुई थी।
अमेरिका की बात करें, आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल से पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल हैं, चाइना में 138 आर्टिकल हैं, कनाडा में 147 आर्टिकल हैं। हमारे देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि पार्लियामेंट ज़्यादा पावर में होती है, ठीक है, सेक्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। तो ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं हम जहाँ पे आज के लेक्चर की, उसने बात करें कि फीमेल कितनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 15 फीमेल थी। अभी याद रखो कि फीमेल कितनी थी, 15 फीमेल थी। इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इस असेंबली के पार्ट नहीं थे। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आप याद रखो कि जब असेंबली बनी थी उस टाइम ये रियल इन्फोर्स में कब आया था, 24 जनवरी 1950 में आया था। और 26 जनवरी 1930 में एक लाहौर सेशन हुआ था जिसको हम नाम दिया था पूर्ण स्वराज, नाम दिया था पूर्ण स्वराज। इसको लीड कर रहे थे नेहरू जी। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। कुछ टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी, उसमें कुछ हेड ऑफ द काउंसिल पटेल थे, ब्रॉड काउंसिल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर जॉन मथाई थे, एजुकेशन मिनिस्टर CR गोपालचारी थे, फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। होम मिनिस्टर पटेल थे। तो याद रखें कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उस टाइम फीमेल कितनी थी? ये थी 15 फीमेल देखने को मिली थी हमें। इंपॉर्टेंट है। आगे बाकी यूनियन पावर कमेटी के जो सारे सारे मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। वुमेन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन तो पता आपको कौन थे? ये देखिए यहाँ पे, जी जहाँ से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कि इंडिया को भी जहाँ पे रेटिफाई किया गया कि ये भी एक मेंबरशिप ले सकता है कॉमनवेल्थ में। 1949 में मई में ये बात बोली गई। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 में। और बाकी नेशनल एंथम सॉन्ग ये सारे मैंने बताए कब अडॉप्ट किए गए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे कब? 24 जनवरी 1950 में। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस टाइम जो सेशन थे वो कितने थे? 11 सेशन थे। टोटल थे 11 सेशन। इन 11 सेशन में टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कितनी कंट्री से मतलब कि गो थ्रू हुआ है? जिस 60 कंट्री से गो थ्रू हुआ है, यानी कि इतनी कंट्री को पहले इनको जज किया, फिर उधर से फ्रेम किया, ऐसा नहीं पूरा पूरा कॉपी किया, उनसे एनालाइज किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसमें टोटल 114 दिन लगे थे। इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है यहाँ पे। और 24 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक फाइनल सेशन हुआ था। और बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट भी 26 जनवरी 1950 में आपको बनती हुई दिखाई दी गई थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, जिसको इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में जहाँ पे समझ सकता है क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कमेटी बनी थी। ये कमेटी एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूनियन पावर कमेटी को लीड कौन करा था? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन बट जहाँ भी लिखा होगा याद रखना नेहरू जी लीड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो लीड कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी को सरदार पटेल कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे और कौन थे? फंडामेंटल राइट की एक सब कमेटी बनाई गई थी, उसको लीड कर रहे थे JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी के ऊपर HC मुखर्जी थे वो। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल असम और एरिया की बात करें जिसमें पार्शल एक्सक्लूडेड एरिया था, गोपीनाथ बारदोली इसको लीड कर रहे थे। तो और भी कुछ एरिया थे जिनको लीड करने वाले कुछ पर्सनैलिटी हमें देखने मिल रही थी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स की कमेटी थी जो अदर स्टेटों के साथ नेगोशिएट हो रही थी, वो जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। स्टेयरिंग कमेटी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि इस कमेटी को कौन लीड कर रहा था। जहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947 में जो सेटअप हुई थी। उसके बाद इसकी बात करें, चेयरमैन कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर थे इसके चेयरमैन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको कोई पूछे कौन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 इसमें टोटल मेंबर थे।
एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तल को जो बीमार थे। उसके बाद टी टी कृष्णचारी थे, इन्होंने रिप्लेस किया था डी टे खैतान को जिनकी डेथ देखने को मिली थी हमें। 7 मेंबर हैं, नाम इनके याद रखने हैं। पहला ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1948 में पब्लिश किया गया था ये। दूसरा ड्राफ्ट जो बनाया गया था वो अक्टूबर 1948 में बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट की डेट ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। और प्रियम्बल में उस टाइम कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल थे, जब मैंने शुरू में आपको बताया, ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी रिपब्लिक डे देखने को मिला आपको, बट रिपब्लिक डे से पहले आपको पूर्ण स्वराज देखने को मिला। उस टाइम जो बोला कि इसको डिक्लेयर कर देंगे हम। इससे पहले लाहौर सेशन हुआ था। तो इंडिपेंडेंस जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था वो 1947 का, जो गणतंत्र दिवस के डे पे सेलिब्रेट करते हैं। तो टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्ट था 1935 के एक्ट लिए गया है। तो एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल यूरिसडिक्शन 1949 में इसको जहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिली थी ये। अभी जहाँ कुछ क्रिटिसिज्म था, क्रिटिसिज्म क्या था कि उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे आपको सोवरेन बॉडी नहीं देखने को मिली थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सब कुछ उनके ही कॉपी कर रहे थे, उनको ही देखे चल रहे थे, पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। टाइम कंज्यूमिंग था जी, जहाँ पे जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 4 मंथ लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे। जहाँ पे ओवरऑल सिर्फ कांग्रेस ही लीड कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। पॉलिटिशियन जहाँ पे मैक्सिमम लॉयर थे। उसके बाद सोसाइटी का ज़्यादा रोल नहीं था, जहाँ पे मैक्सिमम हिंदू देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बॉडी ऑफ हिंदू बोला था। बॉडी ऑफ हिंदू किसने बोला था? ये बोला था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने बोला था। उसके बाद विंस्टन चर्चिल ने बोला था ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ये बोला था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यूपीएससी में आ गए हैं, जैसे द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कोई टॉपिक प्रिपेयर करना ना, उसके एमसीक्यू जरूर जहाँ पे लगाना चाहिए, फिर ही टॉपिक के ऊपर होल्ड बनता है। कि माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके किस में बोला गया है? ये प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये चीज़ें आपने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी सारे पढ़ने हैं हमने। बताने को मैं आप लोगों को अभी बता दूं, बट आप लोगों को जितना बता रहा हूँ इतना ही याद रखो, तो वो भी बहुत है। अभी जैसे फंडामेंटल राइट 12 से 35 आर्टिकल के भी देखने को मिलते हैं आपको। जैसे आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला था किसमें? ये आपको मिला था प्रेम्बल में देखने को मिला था। ये लिखा माइंड ऑफ द मेकर। होरोस्कोप बोला गया था इसको के एम मुंशी के द्वारा। की नोट बोला था सर अंस्टर बार्कर के द्वारा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। आगे बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन पर्सनैलिटी थी और कौन कौन नहीं था। के शाह था क्या? के शाह की बात करें, ए इसका आंसर है। ए अगर आंसर 1 2 3 है इसका। जे थे, तो इट मीन्स जे का राइट आंसर। तो देख सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से पर्सनैलिटी हैं और कौन कौन ने किन किन को रिप्लेस किया है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन भी देखने को मिला था हमें। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ओनली 2 पेयर ठीक है, क्योंकि तीसरा वाला यहाँ पे गलत है। तीसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि 24 जनवरी था, जहाँ पे 24 जनवरी 25 जनवरी नहीं था। देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यूनियन बर्ड जब भी आएगा, मैंने बोला नेहरू जी थे। प्रोविंशियल में पटेल थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डी वाला ऑल ऑफ दी अब सारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पॉलिटी हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में देखने मिलती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स बना सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से।